ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से, और प्रवचन नंबर 31 मंत्र नंबर 10 से 11 उपसंहार ब्रह्म विद्या संप्रदान की मर्यादा, और एपिसोड नंबर 4 लेते हैं भगवान, जो कि मुंडक सुधा से आज लास्ट सत्संग होगा भगवान। तो किस तरह से स्वामी जी ने बताया कि न एतत् चीर्णो व्रतो अधीते, जो अचीर्ण व्रत है, जिसने व्रत का आचरण नहीं किया है वह उसका अध्ययन नहीं करता है। अंत में नमो परम ऋषिभ्यो नमो परम ऋषिभ्य, जो परम ऋषि हैं उनको नमस्कार है। अब यह ऋषियों में भी कई भेद होते हैं। आजकल तो चाहे जिसके लिए ऋषि शब्द का प्रयोग हो जाता है, लोग अपने नाम के साथ सौंकिया ऋषि लगा लेते हैं। एक सज्जन हैं, हमारे मित्र बहुत पुराने हैं, गंगा किनारे रहते हैं, तो उन्होंने 24 लाख गायत्री के बहुत अनुष्ठान किए, तो उनको सब लोग ऋषि जी कहते हैं कि उन्होंने खुद ही अपना नाम ऋषि रखा हुआ है। यह तो हमको मालूम नहीं, पर हैं। अभी मिला मैं, एक दिन मैंने पूछा कि इनको लोग ऋषि जी क्यों कहते हैं, तो बोले कि महाराज ये दुर्वासा ऋषि हैं। ये ऋषि तो हैं परंतु दुर्वासा ऋषि हैं, माने गुस्सा बहुत करते हैं, इसलिए नाम तो उनका गांव वालों ने दुर्वासा ऋषि रखा है, परंतु उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती, तो सिर्फ ऋषि जी बोलते हैं। ऋषि तो लोग अपने आप ही नाम रख लेते हैं। ऋषि उसको कहते हैं कि वेद के जितने मंत्र हैं, सब मंत्रों का कोई न कोई दृष्टा होता है। जैसे गायत्री मंत्र आप लोगों को मालूम है ना, आप लोग पढ़ते होंगे कि गायत्री मंत्र का ऋषि विश्वामित्र। इसी प्रकार कई कई मंत्रों के दृष्टा जो होते हैं, कई ऋषि होते हैं, माने ऋषि जो हैं वे बिल्कुल जीवित हैं। तो जो वेद मंत्रों के दृष्टा हैं उनका नाम ऋषि होता है। अब इसमें भी एक होते हैं परम ऋषि, एक होते हैं ब्रह्म ऋषि, एक होते हैं देव ऋषि, एक होते हैं राज ऋषि, एक होते हैं कांड ऋषि, एक होते हैं श्रुत ऋषि, एक महर्षि। 7 प्रकार के ऋषियों के भेद का शास्त्र में वर्णन आता है। यहाँ कहते हैं कि हम परम ऋषि प्रकार के ऋषियों को नमस्कार करते हैं। तो परम ऋषि कौन हैं? हमारे ब्रह्म विद्या संप्रदाय के जो आचार्य हैं, ब्रह्मा से लेकर हमारे गुरु पर्यंत जो ब्रह्म विद्या के ऋषि हैं, क्योंकि बिना संप्रदाय परंपरा के यह विद्या प्राप्त नहीं होगी। अब यह भी आपको सुना दें कि संस्कृत भाषा में संप्रदाय शब्द का जो अर्थ होता है वह 2 प्रकार से होता है। एक तो शिष्य संप्रदाय के अर्थ में होता है, एक तो समझो ज्ञान संप्रदाय से होता है। अब देखो, हमारे सन्यासियों के गुरुओं का नाम आप नाम लो तो शंकराचार्य जी सन्यासी हैं, गोविंदपाद सन्यासी हैं, गौड़पाद सन्यासी हैं, सुखदेव सन्यासी हैं। इनसे तो संप्रदाय ठीक चला। यह तो वेद संप्रदाय हुआ, यह तो ठीक चला, लेकिन इससे पहले व्यास, पराशर, शक्ति, वशिष्ठ, ये तो सन्यासी नहीं थे, ये तो सब के सब गृहस्थ थे। तो वे सन्यासी संप्रदाय के गुरु कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वे तो गृहस्थ थे। बोले यह गृहस्थ और सन्यासी का शिष्य भाव नहीं है, यहाँ ज्ञान संप्रदाय है। जिसको ज्ञान हुआ उसने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, जो उसका शिष्य बना वह सन्यासी हो तो भी शिष्य, और वह गृहस्थ हो तो भी गुरु, क्योंकि उसने ज्ञान दिया। तो संप्रदान गुरु ने शिष्य को ज्ञान का सम्यक प्रकष्ट दान किया, भली माती, और उत्तम गुरु ने शिष्य को ज्ञान का दान किया। यहाँ दाता गुरु हैं और ग्रहीता शिष्य हैं, संप्रदाय है। यह देखो, जैसे यजमानो ब्रह्म यनम गान ददाति, एक यजमान ब्राह्मण के लिए गाय का दान करता है, तो यहाँ यजमान दाता है, गाय का मालिक, और ब्राह्मण को
विधिवत उसने दान किया तो गाय का संप्रदाय तो हुआ, परंतु ब्राह्मण के लिए हुआ। इसी प्रकार गुरु जो है वह अपनी वाणी का दान करता है, अपनी विद्या का दान करता है। हरदेशस्थ विद्या का शिष्य के प्रति दान करता है। आपने पंचदशी में पढ़ा होगा, जीव ईश्वर का वहाँ एक विलक्षण संबंध बताया हुआ है कि यह जो माइक प्रपंच है, माइक सृष्टि है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, यह पंचभूतों की सृष्टि समझो, यह ईश्वर की तो बेटी है। ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई है और ब्याह किसके साथ गई? बोले जीव के साथ। इसीलिए बेटी अपनी माँ बाप को ज़्यादा दुख नहीं देती है, तभी तक दुख देती है जब तक ब्याह न करे, और ब्याह करने के बाद वह अपने पति को ही दुख देती है। माँ बाप को ज़्यादा दुख नहीं देती। यह सृष्टि जो है, इस सृष्टम जीव भोग्यम, पंचदशी का शब्द ही यह है। तो यह जो संप्रदान है यह ब्रह्म विद्या है। यह ब्रह्म विद्या दुख मिटाने वाली विद्या है। यह दुनियादारी की कोई बेटी नहीं है, यह गुरु की तो बेटी है। और यह जानकर शिष्य को सुख देती है, उसका सोच मिटा देती है और उसको परमानंद दान करती है। तो जैसे पिता अपनी पुत्री का दान अपने जमाता को करता है, इतना प्यारा है वह शिष्य और इतनी प्यारी है वह विद्या कि अपने हृदय की जो विद्या है उसको गुरुजन अपने शिष्य के प्रति संप्रदान करते हैं। जैसे अयोग्य वर को कोई अपनी बेटी नहीं ब्याहता, यह लेकर संभालेगा कि नहीं, बाबा देख लेते हैं कि बेटी संभालेगा कि नहीं। इसी प्रकार गुरु लोग भी यह विचार करते हैं कि यह हमारी ब्रह्म विद्या को संभालने योग्य नहीं है, कहीं बदनाम तो नहीं कर देगा। कोई विद्वान होकर अगर शास्त्रोक्त आचरण से विपरीत काम क्रोध लोभ के अधीन हो जाए तो उससे ब्रह्म विद्या की और ब्रह्म विद्या ध्यान करने वाले की ही बदनामी होती है। इसलिए सम दम आदि संपन्न अधिकारी का विचार करके गुरु लोग अपनी यह निधि अर्थात अपना यह धन, वाह भगवान वाह, अपना यह खजाना अपनी यह बेटी देते हैं। चेले लोग गुरु की परीक्षा नहीं कर सकते। जब चेला परीक्षा करने के लिए आता है गुरु के पास तो गुरु समझ जाता है कि अभी तो इसी के मन में हमारे प्रति संशय है, तो ऐसे संदिग्ध वृत्ति वाले शिष्य को विद्या का दान ही क्यों करे। परम ऋषि का अभिप्राय ऐसा समझो कि अपरा विद्या जो ऋषि है वह ऋषि और प्रविद्या जो ऋषि है वह परम ऋषि। और हमारे गुरु से लेकर ब्रह्मा तक जो कड़ी जुड़ी हुई है, समझो हमारे गुरु जो हैं वो तो कान को विद्या देते हैं, कान में तो दिशाएं हैं, अंतःकरण में ब्रह्मा बैठे हुए हैं और उनमें भी अनेक ऋषि हमारे हृदय में विद्यमान हैं। तो यह ब्रह्म विद्या संप्रदान जो है यह ब्रह्मा से लेकर हमारे पास तक यह जो संप्रदान की पद्धति है उसको संप्रदाय कहते हैं। यह आजकल लोग पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी के शब्द, उनका पर्याय ढूंढते हैं संस्कृत में। संस्कृत भाषा का धर्म किसी संप्रदाय के आचार्य के द्वारा परिवर्तित रहनी का नाम नहीं है। जैसे मोहम्मद साहब के द्वारा परिवर्तित रहनी का नाम इस्लाम है, मुस्लिम मजहब है, और जैसे ईसा के द्वारा परिवर्तित रहनी के अनुसार रहने वाले का नाम ईसाई है और ईसाई मजहब है, वैसे हिंदू धर्म सनातन धर्म जिसको बोलते हैं उसमें आप प्रथम आचार्य का नाम बताओ। मोहम्मद की तरह, ईसा की तरह किस काल में पैदा हुए और किस ने इस सनातन धर्म को प्रचलित किया, तब बताओ कि जैसे मजहब या संप्रदाय शब्द का प्रयोग मुस्लिम धर्म के लिए या जरथुस्त्र धर्म के लिए या ईसाई धर्म के लिए होता है, वैसे अमुक आचार्य द्वारा परिवर्तित संप्रदाय कैसे आवेगा हिंदू धर्म में। जो अर्थ उन संप्रदायों में प्रचलित हैं वह अपने संप्रदाय में आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो धर्म कहते हैं उसको जो मनुष्य के कर्म में, मनुष्य के संग्रह में, मनुष्य के भोग में, मनुष्य कितना धन इकट्ठा करे, कितना भोगे, कौन कौन से कर्म करे और मनुष्य के मन में किस प्रकार के विचार रहें, इसको नियंत्रित करने के लिए। अरे चाहे भारतीय हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, एशिया महाद्वीप का होवे चाहे यूरोप का होवे, संपूर्ण विश्व सृष्टि का कोई भी मनुष्य जो
कर्म की मर्यादा चाहता है, जो भोग की मर्यादा चाहता है, जो धन की मर्यादा चाहता है, जो अपनी चित्त वृत्तियों की मर्यादा चाहता है, उसको नियंत्रण में रखने वाला धारणात् धर्म, उसको धारण करने के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब महाराज, रिलीजन शब्द से वह कैसे बनेगा जो एक संप्रदाय के परिवर्तित आचार्य द्वारा जो रहनी विशेष को धर्म कहते हैं, मजहब कहते हैं, उसके अर्थ में वह कैसे आवेगा? तो हमारे यहाँ जो धर्म शब्द है बिल्कुल निरुपद है, उसके साथ कोई भी विशेषण नहीं जुड़ता है। बिना विशेषण का धर्म है। यह अमुक आचार्य के द्वारा चलाया हुआ धर्म नहीं है। इसकी प्राप्ति के लिए केवल ऋषियों की संप्रदाय परंपरा होती है, माने गुरु शिष्य परंपरा। गुरु परंपरा भी इसलिए कि केवल विज्ञान के द्वारा या यांत्रिक खोज के द्वारा यह धर्म और ब्रह्म जाने नहीं जा सकते, इसलिए इसमें गुरु की जरूरत होती है। तो नमो परम ऋषिभ्य, परम ऋषियों को हम नमस्कार करते हैं। तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड समाप्त होता है भगवान, और मुंडक उपनिषद प्रवचन समाप्त होता है। प्रणाम भगवान।